So today we will discuss about light, class 7 light. Okay. Before starting the chapter, the question is arise that what is light? Question is arise that what is light? We can say that light is a form of energy which give us sensation to see. मतलब एक्चुअली लाइट जो है, लाइट ही वो है जो हमको हम दुनिया से जोड़ती है. अगर लाइट ना हो तो हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते. ठीक है. बट आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे इसके और भी डेफिनेशंस. एक्चुअली लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो वेव्स की तरह से चलती है. साउंड में हमने देखा, साउंड ट्रेवल्स एज अ वेव. पानी, आपने बहता हुआ पानी देखा होगा ना, समंदर देखा होगा, नदी देखी होगी. तो पानी कैसे चलता है? ऐसे आगे बढ़ के जा रहा है तो वाटर एक वेव के फॉर्म में, और वेव कैसा होता है? कुछ ऐसा. ठीक है. तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसमें लाइट जो है, लाइट ट्रैवल करता है. अच्छा, इसके जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट हो सकते हैं. डिफरेंट इन सेंस की कुछ ऐसे वेवलेंथ हो सकते हैं जो हमको दिखाई दें, कुछ ऐसे होंगे जो हमको दिखाई नहीं देते होंगे. ठीक है. और वेवलेंथ और वेव की फ्रीक्वेंसीज, इस पे अगर बात करें तो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी अगर लाइट की है, विजिबल लाइट से ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये लाइट हमको दिखाई नहीं देती है. और इस तरह के लाइट के एग्जांपल्स के तौर पे हम लिख सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक, एक्स रेज, है ना, ये गामा रेज, गामा रेज. ठीक. और अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस रहेगी, किससे? हम विजिबल लाइट से कम होगी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, तो इस तरह के लाइट को हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड. और इसके एग्जांपल्स में आते हैं माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स. क्लियर? रेडियो वेव्स जो हम बात करते हैं, यहाँ से कहीं और आवाज आ रही है इन फॉर्म ऑफ रे. तो इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायोलेट. तो ये जो रेज हैं ये हमको दिखाई नहीं देते. और इसके अलावा जो माइक्रोवेव की रेज हैं, लाइट रेज, वो भी हमको दिखाई नहीं देती. तो विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा? अल्ट्रावायलेट. और अगर उससे कम है तो क्या होगा? इंफ्रारेड. अल्ट्रारेड और इंफ्रारेड. इसके बाद बात आती है व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लाइट, सपोज कहीं से किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट प्रोड्यूस हो रही है और वो लाइट चल के आगे बढ़ी, किसी सरफेस से टकराती है, किसी ऑब्जेक्ट से पे जब वो स्ट्राइक करती है तो उसके साथ क्या होता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सबसे पहला बाउंस बैक होगा. अगर लाइट आई और इसके ऊपर टकरा रही है बोर्ड पे तो क्या होगा? बाउंस बैक, रिफ्लेक्ट होगा, है ना. या नंबर 2 बेंड हो जाएगी, मतलब रिफ्रैक्शन. इसको हम लिखेंगे रिफ्लेक्शन. और इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन. इसके अलावा क्या होगी? बी एब्जॉर्ब. नंबर 3 बी एब्जॉर्ब. और नंबर 4 क्या हो सकता है इसके साथ? पास थ्रू द ऑब्जेक्ट. किसी भी सरफेस पे लाइट अगर चल के आ रही है, लाइट ट्रैवल कर रही है, तो वो लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से, किसी सरफेस पे जब वो टकराएगी
तो उसके साथ ये 4 चीजें हो सकती हैं और ये दीज आर डिपेंडेड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। बाउंस बैक हो जाएगा मतलब किसी लाइट कहीं पड़ी और पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, वी आर एबल टू सी एनीथिंग। ओके, दूसरा ये होगा कि वो बेंड हो जाएगी, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि ग्लास में पानी डाल के जब हम उसके अंदर ऐसे पेंसिल खड़ा करते हैं तो पेंसिल हमको कैसा दिखता है, ऐसे मुड़ा हुआ। ठीक, तो ये जो है ना, इसमें क्या हुआ, लाइट इसके अंदर जब पहुंची, इस सरफेस पे टच करी तो यहां से बेंड हो गई, अपनी जगह से बेंड हो गई, दैट इज रिफ्रैक्शन। ये होता है जब लाइट मीडियम चेंज करता है। यहां पे मीडियम क्या था, ऊपर की तरफ एयर, और पानी लाइट एयर से कहां पहुंचा, वाटर में, तो मीडियम चेंज हुआ। वाटर से चल के जब एयर में आएगी तो फिर लाइट में कुछ बेंडिंग होगी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसके बाद है थर्ड पॉइंट इज बी एब्जॉर्ब। लाइट अगर किसी जगह पड़ेगी तो ना रिफ्लेक्ट हो, ना उस पार जा पाए और वहीं पे जाकर के ब्लॉक हो जाए, रुक जाए। ठीक, सरफेस एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे अगर हम बहुत बड़ा सा एक काला कपड़ा टांग दें सूरज की रोशनी पे भी और लाइट उसके ऊपर पड़ रही है तो बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, लाइट वहां पे एब्जॉर्ब कर दी जा रही है। और फिर क्या होगा, पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। और ग्लास के केस में कुछ सरफेस ऐसा है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा है कि लाइट उसमें उसके रास्ते से आगे बढ़ के चली गई। क्लियर? तो 4 चीजें हो सकती हैं लाइट के साथ व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इसमें से पहला पॉइंट बाउंस बैक यानी रिफ्लेक्शन, इसको हम पढ़ेंगे अभी। तो रिफ्लेक्शन यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। We can define reflection as bouncing off the light rays from a surface is called reflection of light. लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है कब, जब लाइट किसी सरफेस पे टकराने के बाद वहां से वापस पलट के आ रही है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन भी एक से ज्यादा तरह का हो सकता है। सपोज एक एकदम ऐसी स्मूथ सरफेस है, लाइट अगर ऐसे आई तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगी और ऐसे चली जाएगी। क्लियर? लाइट ऐसे आई, ऐसे चली गई, ऐसे आई, ऐसे चली गई। ठीक, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं है तो लाइट यहां पड़ी, यहां जाएगी, लाइट यहां पड़ी, यहां जाएगी। ओके, तो ये 2 तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। पहला रिफ्लेक्शन ये जो होगा इसको हम बोलेंगे रेगुलर, और इसको हम बोलेंगे इरेग्युलर। इसको बोलेंगे इरेग्युलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन इज ऑफ 2 टाइप, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेग्युलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं स्पेक्युलर, इसको हम बोलते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, और इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। ओके, मतलब लाइट क्या है, लाइट
अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, ठीक है। उसके बाद लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो क्या होता है, 4 चीजें हमने देखी। इसके बाद फिर बाउंसिंग ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। हमने रिफ्लेक्शन को डिफाइन किया। रिफ्लेक्शन 2 तरह का हो सकता है, किसी सरफेस पे लाइट आए और पैरेलल बीम बना करके वापस चल के जा रही है, इस तरह की लाइट रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ओके, रेगुलर या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। और अगर किसी रफ सरफेस पे जा करके लाइट टकराए और वहां से बाउंस बैक हो, वहां से रिफ्लेक्शन हो, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं इररेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन